बेलदार संकट मोचन धान यह दुनिया का सबसे दोगुना पैदावार करने वाला धान है। इससे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। इसलिए हमने इसको धान को रिसर्च करके ये पैडी धान तैयार किया है ताकि देश में दोगुना धान की उत्पत्ति हो। यह धान सतीश बहादुर बेलदार, हम भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गांव डहेरिया दयाराम, जिला भदोही, पोस्ट लोहरा खास ने इस नियत से इसका उत्पत्ति किया है ताकि देश में धान की पैदावार कम ना हो। यह धान दोगुना पैदावार धान है। इस धान की खासियत है, जिस तरह से अन्य धान की उपजाऊ किया जाता है उसी तरह से इस धान को भी उपजाऊ किया जाता है। इस धान में यह खासियत है, न तो ज़्यादा मोटा दाना है न तो ज़्यादा महीन दाना है, यह मीडियम दाना है। इस बाल में यह देखने को मिला है, अन्य बालियों की तुलना में यह बाल जो है कि दुगनी लंबी मोटी है। इसकी पैदावार 28 कुंटल बीघा है और अन्य धान की पैदावार 13 से लेकर 14 कुंटल बीघा है। यह धान की रोपाई करते समय यह ध्यान देना है कि यह धान 10 किलो में 1 बीघा की जो है कि बेहन बीज डाला जाता है। 10 किलो बीघा यह रोपाई किया जाता है। यह धान को लगाने की खासियत है कि 2 बार रोटावेटर से जोताई कराएं। इसके बाद जो है कि 1 किलो बिस्सा दवाई डालें और इस धान को जब आप लगाएंगे तो ध्यान यह देना है कि धान जिस दिन लगाए हो उसी दिन को लेकर 9 दिन पर 4 किलो बिस्सा यूरिया डालना पड़ेगा। आप चाहें तो घास जलाने की दवा इसमें डाल सकते हैं, परंतु यह ध्यान देना होगा कि अन्य धानों की तरह इसमें भी पानी सूखने न पाए। जब तक धान नहीं कट जाता है, जब से धान की रोपाई हुई है तब से लेकर इस धान में नमी की कमी न होने पाए। यह धान मीडियम क्लास का पेड़ का धान है। यह बहुत बड़ा पेड़ नहीं है। अन्य धानों की तरह यह धान गिरता नहीं है। यह धान कभी नहीं गिरेगा, इसलिए कि इसकी लंबाई सिर्फ 1 मीटर होती है। अन्य धान जो है 1 मीटर से बड़े होते हैं, तो ऐसी हालत में यह आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसी को आप लोगों को अब जो है कि बीज डालना पड़ेगा। सतीश बेलदार ये संकट मोचन धान है। गांव डहेरिया दयाराम, जिला भदोही, पोस्ट लोहरा खास में यह बनाया गया है। मोबाइल नंबर 97 94 10 20 42 है। इसको ये खास ध्यान देना है कि यह बीज दोबारा इसको आप रोपाई नहीं कर सकते, इसको दोबारा बीज नहीं डाल सकते। इसीलिए कि रिसर्च करके जो है कि यह रिसर्च करके पैडी धान है। इसे 1 बार बुआई कर सकते हैं, 2 बार बुआई नहीं कर सकते हैं। अगर दोबारा बुआई करेंगे तो धान की उपज बिल्कुल पैदा नहीं होगी। तो ये इसका जो है कि दाम बहुत महंगा नहीं है, मात्र यह 200 रुपये किलो की जो है कि लागत से है। 200 रुपया किलो लगाएंगे तो आप जो है इसको 28 कुंटल बीघा कटाई पाएंगे। आप माला माल हो जाएंगे, देश की इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी। हमारे देश के नेताओं ने देश की इकोनॉमी मजबूत नहीं किया, इसलिए हम भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमको ये देश की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए, किसानों की कमाई दोगुना करने के लिए इस धान को रिसर्च करके तैयार किया है। यही धान देश के कोने कोने में बुआई की जाएगी, अन्य धान बंद कर दिया जाएगा। इसलिए कि अन्य धान की उपज में आधी जो है कि लागत दे रहा है
और यह धान सतीश बहादुर संकट मोचन धान यह दुगना जो है देश के खेत में ये पैदा दे रहा है। इसकी खासियत एक और है, यह महीन धान है और ये जो है कि बड़े बड़े होटलों में 100 रुपया किलो यह धान जो है कि खरीदा जाता है। बहुत स्वादिष्ट धान है, बहुत विटामिन वाला धान है। इस धान को सबको लगाना पड़ेगा, घर घर में सबको जो है कि यह धान का बीज खरीद कर लगाना पड़ेगा। दोबारा बुआई न करें, अगर दोबारा बुआई करेंगे तो आपका घाटा होगा, धान का उपज बंद हो जाएगा। इसलिए हर साल सतीश बेलदार संकट मोचन धान सतीश बहादुर बेलदार राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से खरीदने के लिए काम करें। इस धान को ध्यान देना है, जब सतीश बेलदार संकट मोचन धान आपके गांव-गांव तक जाएगा, आपके घर घर तक जाएगा, तो उसमें पैकेट पर जो है कि पैकेट पर सतीश बहादुर बेलदार सिग्नेचर होगा। हस्ताक्षर देखकर आप लोगों को खरीदना है। नरेगा में डबल ट्यूबवेल नहीं दिया, ऊपर पाइप लगाकर खेत में 24 घंटा पानी पहुंचाने का काम नहीं किया। अगर भारत माता सपूत पार्टी की सरकार इस बार बनती है, हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, नरेगा में डबल ट्यूबवेल लगवाएंगे और पीलर टैंक बनवाएंगे। टंकी से पानी खंभा के रास्ते खेत में 90 करोड़ बीघा धान की फसल की पैदावार होगी। 24 घंटा पानी मिलेगा, तीसरी चक्र की खेती होगी, देश हमारा विकसित होगा। नरेगा में डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बचेंगी। नरेगा में जो है कि हॉस्पिटल बनवाएंगे, सस्ता इलाज होगा, महंगाई घटेगी। साथियों, नंबर 1 का धान है कि नहीं है? नंबर 1 का है। सच बताइए, नंबर 1 का धान है कि नहीं है? नंबर 1 का है। दुगना पैदावार है कि नहीं है? दुगना पैदावार। मीडियम पौधा का है कि नहीं है? मीडियम। वही धान है सतीश बेलदार संकट मोचन धान, ये भी है। ये दूसरे पार्ट का खेती का है और ये जो है कि दूसरे खेत का है, लेकिन धान वही है। 1 बीघा में 28 कुंटल पैदावार है। लंबी बालियां हैं, मोटी बालियां हैं। चावल धान बहुत महीन है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं है, न बहुत मोटा है, मीडियम क्लास का है। यह धान संसार का सबसे अधिक पैदावार करने वाला धान है, इसलिए हमने इसको बनाया। देश के नेताओं ने लापरवाही किया, देश की इकोनॉमी नहीं, देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत हो पाई, इसलिए हमें रात दिन कड़ी मेहनत करना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा। रिसर्च करके यह पैडी धान तैयार किया, हाइब्रिड धान तैयार किया। यह एक बार सिर्फ जो है कि बीज बोया जाता है, पुराना बीज नहीं बो सकते हैं। पुराना बीज बोने से यह धान नुकसान होगा। मैं धान के साथ साथ मैं गेहूं का भी पैदा देता हूँ। गेहूँ सतीश बेलदार संकट मोचन गेहूँ भी पैदा किया है, दुगना खेत में पैदा होता है। सरसों सतीश बेलदार
पैदा किया है, दुगना जो है खेत में पैदा होता है। धान को हमेशा नमी रखना चाहिए, उसमें पानी की कमी न हो। धान लगाते समय ध्यान देना है, 1 किलो बिस्सा डाई दवा घास का डाल सकते हैं और रोटावेटर से 2 बार चलाएं। इसके बाद तब रोपाई करें। 4 किलो बिस्सा धान में यूरिया डालें। धान में यूरिया डालते समय यह ध्यान देना है कि 9 दिन पर धान में यूरिया डालें। जिस दिन रोपाई किए हैं उसी दिन से जोड़ लीजिएगा। 9 दिन पर ही खाद देना है, उससे ज़्यादा समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 9 दिन पर खाद दोगे तो मिट्टी सड़ेगी, पानी डालोगे तो मिट्टी सड़ेगी, तो दाना इसका बहुत जो है तंदुरुस्त होगा, बहुत मोटा होगा और धान ये टूटता नहीं, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। धान के साथ मैं जो है गेहूं का भी बीज जो है कि किसानों के लिए बेचता हूं। धान का बीज भी बेचता हूं, गेहूं का भी बीज बेचता हूं, सरसों का भी बीज बेचता हूं, उचित दाम पर, महंगा नहीं, उचित दाम पर। यह धान हर घर का धान है, घर घर में सबको लगाना पड़ेगा, तभी घर में ज़्यादा पैसा आएगा, नुकसान नहीं होगा। इस धान को लगाने से सतीश बेलदार संकट मोचन धान, गेहूं और सरसों की खेती करने से इतना बड़ा फ़ायदा होगा, देश में दोगुना अनाज पैदा होगा, देश में गरीबी हटेगी, किसान की गरीबी हटेगी। यह धान, यह गेहूं, यह सरसों, यह पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लिए बनाया गया है। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात ही गरीब होता है, इसलिए पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को पहले दिया जाता है, ताकि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात गरीब से अमीर बन सकें। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात में अधिक बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इस मद्देनज़र से हमने इस जो है धान का रिसर्च किया है। साथियों, भाई बहनों, यह धान नंबर 1 का है कि नहीं है? नंबर 1 का धान है। यह धान दुगना पैदावार दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। देशवासियों, प्रिय साथियों, माताओं बहनों, यह धान गवाही हो चुकी है। यही धान सबको लगाना पड़ेगा, 200 रुपया किलो पड़ेगा, अधिक महंगा नहीं है। जो है यह धान 10 किलो बीघा रोपाई किया जाता है।